हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिपाही की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान समय में चल रही है। यह वैकेंसी लगभग 60,000 के ऊपर है। आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है कि आप इसमें सम्मिलित होकर सिपाही से कहां तक प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कुछ दोस्तों ने पूछा कि सिपाही से पहला प्रमोशन कब होगा और कितने समय में होगा, क्या आरक्षी इंस्पेक्टर बन सकता है। तो इस विषय में मैं क्रम से आपको बताऊंगा। आप जब आरक्षी के पद पर आपकी नियुक्ति होती है, मान लीजिए 2024 में आप आरक्षी के पद पर नियुक्त हो गए, तो आपका टेन्योर 10 वर्ष का कार्यकाल होता है। 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद आपको हेड कांस्टेबल के पद पर प्रोन्नति दे दी जाएगी और हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोशन के बाद समय जो है 6 वर्ष और अधिकतम समय 10 वर्ष के सेवा काल के बाद आपको एसआई के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। और जब एसआई आप उप निरीक्षक हो जाएंगे तो उसके 10 साल की सेवा के उपरांत आपका प्रमोशन इंस्पेक्टर के पद पर किया जाएगा। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, परंतु कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। जैसे ही आप आरक्षी की लिखित परीक्षा देते हैं तो जो मेरिट बनती है आपके बैच की, वह आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आप अपने बैच में सबसे पहले प्रमोशन पाएंगे। जैसे मान लीजिए 60,000 की वैकेंसी है और आपकी रैंकिंग सीनियरिटी में 10,000 है, तो जब 10 वर्ष के बाद आपका प्रमोशन होगा तो आपका प्रमोशन पहली लिस्ट में होगा। इसका लाभ आपको हर समय मिलेगा। जब आप हेड कांस्टेबल हो जाएंगे, हेड कांस्टेबल के सेवा काल जो कि 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का होगा, उसके बाद आपको एसआई के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसके साथ जब आप भर्ती हो जाते हैं तो 1-2 बिंदु पर आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना है। एक तो आपकी सीनियरिटी लिस्ट क्या है अपने बैच में, दूसरा सेवा काल के दौरान आपका रोल अच्छा होना चाहिए। यदि आपका रोल अच्छा है तो आपका समय से प्रमोशन होगा। यदि आपके रोल में कुछ वैकेंसी लग गई है तो आप समय से आपका प्रमोशन नहीं होगा। जब आप उप निरीक्षक बन जाते हैं तो 10 वर्ष के सेवा काल के उपरांत आपको निरीक्षक के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। और निरीक्षक के पद पर आपका सेवा काल जब शुरू होता है तो उसके साथ ही जो पुलिस भर्ती बोर्ड है हर वर्ष आपकी सीनियरिटी लिस्ट जारी करता है। आप उस सीनियरिटी लिस्ट को देख सकते हैं कि आपका प्रमोशन किस क्रम में है। और इस समय हर वर्ष प्रमोशन की प्रक्रिया चालू रहती है। आरक्षी से हेड की प्रमोशन की प्रक्रिया, हेड से उप निरीक्षक की प्रमोशन की प्रक्रिया और उप निरीक्षक से निरीक्षक के प्रमोशन की प्रक्रिया हर वर्ष चलती रहती है। और जो लोग इंस्पेक्टर या निरीक्षक हो जाते हैं उनकी भी बोर्ड जो है सीनियरिटी लिस्ट जारी करता है और उसी क्रम में आपका प्रमोशन वैकेंसी के अनुसार होता रहता है। इसकी में ध्यान देने एक बात यह है कि आप सीनियरिटी के साथ साथ अपने रोल को भी बचाए रखें ताकि आप समय से आपका प्रमोशन हो सके। तो यह दोस्तों, मान लीजिए यदि आप आरक्षी के पद से भर्ती होते हैं तो निश्चित तौर से आपको आपकी सेवा काल के दौरान 3 प्रमोशन मिलेगा। एक हेड कांस्टेबल का, दूसरा एसआई का और तीसरा निरीक्षक का। यदि आपकी उम्र कम है, मान लीजिए आप 20 वर्ष की सेवा काल 20 वर्ष की उम्र में आप आरक्षी के पद पर नियुक्त हुए हैं तो आपको 40 वर्ष का समय मिल जाएगा। और यदि आपकी सीनियरिटी अच्छी है और आपका रोल अच्छा है तो आप डीवाईएसपी के पद पर भी प्रमोशन प्राप्त कर रिटायर होंगे। यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।